तो आप सभी को मोस्ट वेलकम है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अल्फा पाई पे रखिएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में जो हम लोग कर चुके थे तो 30 क्वेश्चन तक जो पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज जो करेंगे 31 से। अगर फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो फर्स्ट वीडियो जो है क्या कीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट में सर्च कीजिएगा क्लास 12 या तो हमारा जो प्ले लिस्ट है प्ले लिस्ट में आप देकर सर्च करके देख लीजिएगा। होम साइंस सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, आज जो करेंगे 31 क्वेश्चन से करेंगे। अगर आपको सर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा पीडीएफ 12th का आर्ट्स का पूरा पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो आपको 249 रुपये जो है पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट करने के बाद जो है आपको पूरी तरीका से हो जाएगा। सर पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट की जानकारी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज में दिया हुआ है। ठीक है कि किस तरीके से आप पेमेंट कर आप पीडीएफ उपलब्ध करवा सकते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है 31 से आज करते हैं। सही, हाँ क्वेश्चन 31 है। देखिए, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितना है, तो 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 80 सेंटीमीटर जो है भारतीय बच्चों को जन्म के उपरांत औसत लंबाइयाँ होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 32 है आपका। तीस सितंबर 1993 के अनुसार आंगनवाड़ी योजना में, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। यानी कि आंगनवाड़ी जानते हैं बाबू, जिसमें मुफ्त में बोले तो बढ़ता है खाना, अंडा तंडा सब मिलता है, तो लोग जो है ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं। 30 सितंबर 1993 के यहाँ पर जिक्र किया कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताओं को जो है पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो वह जो है आपका 1.95 यानी ऑप्शन नंबर बी 1.95% जो थे, जो कि आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत जो बच्चे एवं माताएं जो थे क्या कर रहे थे, पूरक पोषण जो है प्राप्त कर रहे थे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2009 में पूछा गया। 33 है क्या, एक सेकंड। जन्म के समय नवजात शिशु का औसतन भार कितना होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा के जन्म लेने के बाद बच्चा का वजन कितना होता है। सर देखेंगे किसी का बच्चा का वजन आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो या 5 किलो का होता है। ठीक है, तो जन्म के समय जो नवजात शिशु का औसत भार होना चाहिए एवं होता है लगभग 2.5 से 3 किलो से। यह रखें, जिस महिला का अगर बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के उपरांत लगभग 2.5 से जो 3.5 किलो का अगर बच्चा रहता है बीच में, तो बोलिए तो बच्चा जो है सही एवं सुष्ट पुष्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 34। देखिए 34 है आपका। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। जब महिला जब गर्भावस्था में होती है तो उस गर्भावस्था के दौरान जो है किस तत्व की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा वह जो आपका कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 है आपका, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितनी मिलीग्राम, रुक जाइए देखिए, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे का शोषित करना चाहिए? क्योंकि सर जानते हैं कि ब्लड में जो है लोहा का भी मात्रा पाया जाता है, और लोहा की कमी यानी आयरन की कमी एनीमिया तुरंत हो जाता है, गर्भावस्था के दौरान इसकी भी कमी होती है, और आपका जो है कैल्शियम की मात्रा होती है। तो लगभग गर्भावस्था में महिला को जो है 700 से 1000 मिलीग्राम जो है लोहे का जो है सेवन करना अनिवार्य होता है एवं जरूरी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? क्या सर, कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत उसका आहार जो है सबसे बेस्ट कौन सा है? आहार का मतलब बोलिए तो जो पौष्टिक तत्व होता है, खाने पीने का सामान, तो याद रखिएगा माँ का दूध। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के उपरांत जो उसका उपयुक्त एवं सबसे अच्छा आहार जो होता है माँ का दूध। अब उसके बाद गाय का दूध तो फिर बच्चा को उतना बोले तो उस वक्त बोलिए तो लगभग 6 महीने तक पचता नहीं, तो सबसे अच्छा आहार जो होता है माँ का दूध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 आपका, माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। एंटीबॉडी जो है क्या प्रदान करते हैं, किस चीज से? तो याद रखिएगा रोग रोधन क्षमता से। देखिए माँ के दूध जब बच्चा पीता था तो उससे क्या है कि जो भी बीमारियां जो है बीमारियां दूर रहती है, यानी रोग रोधन क्षमता होने से बचता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, देखिए 38 है, सामान्य प्रसव में स्तनापन शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा का जन्म होता है तो जन्म के बाद कितना देरी के बाद जो है स्तनपान, स्तनपान का मतलब कि जो महिला जो बच्चे को जो जन्म दिए उसको कितना देरी बाद जो है स्तनपान यानी कि बोलिए तो जो दूध जो है निकलना शुरू हो जाती है, तो वह जो है आपका 30 मिनट में यानी आधा घंटा में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 39, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरी होती है? देखिए निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरी होती है, कि माता के दूध के साथ और क्या जरूरी है? तो वह शहद नहीं, ग्लूकोज नहीं, पानी नहीं, यानी नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर, कि माता के दूध जो बच्चा छोटा रहता है वो केवल माता का दूध ही पीता है, उसके लिए फायदेमंद होता है। देखते हैं नेक्स्ट 40 आपका, माता का दूध 2013 में पूछा गया, अपरिमिश्रित नहीं हो सकता है, यदि बच्चे को डायरिया हो तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो माता का जो दूध होता है हमेशा क्या होता है, ताज़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हमेशा क्या होता है, माता का दूध जो है ताज़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 है, महिला प्रजनन तंत्र कौन सा है? तो सब है, सेक्स हार्मोन, बच्चों को जन्म देना, अंडा उत्पन्न करना, इनमें से भी, यानी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है आपका, इनमें से कौन गलत है?
मासिक चक्र के लिए कौन सी बात जो है गलत है मासिक चक्र के लिए? खून का सामयिक व्याह, कि खून जैसे ज़्यादा बहता है, सही बात है या गलत है? तो सही है कि मासिक चक्र के दौरान खून का भी जब कभी क्या होता है कि बहाव हो जाता है, ठीक ना। वो बहाव इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भाशय जो होता है, इस गर्भावस्था में जो दीवार जो बनी हुई रहती है, वह दीवार जो है ब्लड का बना होता है। इंतजार करते रहता है कि यहाँ से जो क्या है कि शुक्राणु आए, ताकि अंडाशय मिलकर जो है किसी भ्रूण का निर्माण करे। लेकिन जब शुक्राणु जो है जब नहीं पहुँच पाता है, तो यही जो है क्या होता है 28 दिन के बाद जो है टूट कर जो है बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू। तो बाहर जो निकलता है तो यह जो होता है जो खून की जो परतें जो होती हैं, तो वही खून के परतें जो लेयर होती है जो टूट कर जब बाहर निकलता है वजाइना के थ्रू, तो लोग जो बोलते हैं कि ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड बशर्ते ब्लड नहीं होता है, वो जो होता है खून का जो लेयर जो बन चुका था, जो कहीं इंतजार में जो रहता है अंडाणु कि कोई जो शुक्राणु आकर इससे मूल्य तो मिलेगा। लेकिन जब शुक्राणु जब नहीं मिलता है तो वही 28 दिन के बाद क्या हो जाता है कि वही अंडाणु जो बाहर वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। अगर 28 दिन से पहले अगर कोई शुक्राणु चला जाता है तो मिलने के बाद क्या होता है गर्भाशय में आकर रुक जाता है, और रुकने के बाद जो भ्रूण का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23। कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन है जो कि केवल और केवल महिला में ही स्रावित है, नहीं महिला में केवल बहता है महिला से? तो वह आपको प्रेलिन, जो केवल महिला से स्रावित होता है, केवल महिला से स्रावित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 है आपका 2018। सब जितना जो करवा रहे हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ नया क्वेश्चन जो कि आपको पूछ सकता है। तो अधिकतर होम साइंस में जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछता है, ठीक है। थ्योरी जो है आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आ जाएगा थ्योरी के लिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं थ्योरी के लिए। तो ये 44 है। प्रसव प्रांत अवधि गंभीर, प्रसव प्रसाद अवधि गंभीर है किनके लिए सर? तो भाव दोनों के लिए, क्योंकि लगभग ये जो 45 दिन तक चलता है, 45 दिन तक चलता है, तो इस 45 दिन तक माँ एवं बच्चों दोनों के लिए बोले तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44 हो गया। 45 आ जाइए, कहाँ आप जा रहे हैं, इधर आ जाइए। देखिए, इनमें से कौन प्रसव प्रांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो वह जो है सर आपका विश्राम है निंद्रा। इन्हें क्या बच्चा को जन्म दे दिया बस केवल सूत रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं, नहीं तो वो देखभाल नहीं। देखभाल का मतलब होता है बच्चा को 45 दिन तक, क्योंकि 45 दिन तक यह समय चलता है, 45 दिन तक आपको जो है सही से देखभाल करना अनिवार्य होता है, खासकर माँ के लिए अपने बच्चे के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं 46। बहुत बड़ा 46 है। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो है देखभाल के अंतर्गत आता है, तो बच्चे को घर में रखना भी जरूरी होता है। गर्भनाल की देखभाल सिर्फ माँ का दूध देना नहीं, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 46। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं? कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत 24 घंटा के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका जो है नहीं है? वह है आपका सर डीटीपी, इसको बोलते हैं डिप्थीरिया डीटीपी। 24 घंटा के अंदर इसे नहीं दिया जाता, ये नहीं कि 24 घंटा के अंदर भोंक दिए, नहीं,
24 घंटा के अंदर आप सर BCG दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OPV भी दे सकते हैं, नहीं दिक्कत है। हेपेटाइटिस बी भी दे सकते हैं। भारत में कुल 7 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक। उसमें सबसे खतरनाक होता है सर बी, अगर हो गया तो जान ले लेगा, इसीलिए 24 घंटा के भीतर जो है सब दे दिया जाता है। लेकिन जो DTP जो है, डिप्थेरिया, टेटनस, टिटनस, परट्यूसिस जो है, इसे नहीं दिया जाता है 24 घंटा के खासकर अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देखिए 47 है आपका, अस्थाई दांतों की संख्या होती है। अस्थाई का मतलब बोलिए तो प्राइवेट नौकरी, सिंपल सी, कि जब मन किया तब कंपनी से बाहर निकाल दिया, वही है अस्थाई दांतों की संख्या। तो 20 सर। जब बच्चा 8 से 9 साल का होता है तो उसमें बोलिए तो पूरी तरीका से दांत तो आ ही जाता है, लेकिन 8-9 साल के बाद गिर जाता है। तो पहली बार जो बच्चा का दांत 20 उगवाता है। अब पूछेगा अगर मनुष्य के जीवन में कुल कितना दांत आता है, तो मनुष्य के कुल जीवन में 50 दांत जो है मनुष्य के कुल जीवन में आता है। 50 दांत में सर 20 दांत जो है अस्थाई, जो कि एक बार पूरी तरीका से टूट जाएगा, जिसे हम लोग दूध के दांत के भी नाम से जाना जाता है। 20 दांत टूट जाता है, फिर टूटने के बाद फिर जो दांत जो है वापस आ जाता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के जीवन में कुल जो है टोटल कितना दांत आता है सर, तो 50 लीजिए, 52 दांत आता है। याद रखिए, पहले 20 आता है, फिर बाद में 30 आता है, 32, सॉरी कितना दांत सर, 32, यानी 52 दांत टोटल जो है मनुष्य का आता है। जितना हो सके क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? कि कौन सा ऐसा महीना है, यानी कितना महीना हो जाता है जब बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। ये नहीं कि लकड़ी लेकर खड़ा होना, या किसी भी बच्चा को जो है बैल देखे होंगे, खासकर गांव देहातों में लकड़ी का एक 4 पहिया बनाया जाता है, 3 पहिया, जिसे लोग लेकर इस तरीका सबका रहता है ना, एक वो आगे रहता है, 2 को पीछे रहता है, ये ऊपर डंटी रहता है। इसको बाबू क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, इसको ढकेल के चलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कितना महीना बाद, तो यह सर 9 से 12 महीना में जो है बच्चा अपने से क्या हो जाता है, खड़ा होने के लिए सीखता है, यानी कि खड़ा हो सकता है। 9 महीना से पहले 6 महीने बच्चा पहले पेट पे चलेगा, फिर ठेवना पे चलेगा, फिर अपने से क्या होना है, बिना सहारा खड़े हो सकता है लगभग 9 से 12 महीने में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कोई कोई बाबू 1.5 साल में चलता है, तो उसका तो कोई गारंटी नहीं। कोई बच्चा जो 6 महीना का, लेकिन एक्यूरेट अगर साइंटिस्ट की माना जाए तो आज भाई आपका 9 से 12 महीना में वो बच्चा चलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49 हो गया है 50। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित, मतलब विकास को रोका नहीं जा सकता? वो धन है। क्या आपको बस खाली धन है तो क्या विकास कर रहे हैं? खासकर बच्चा को लिए, अब बच्चा बाबू 10 माना जाए 2 साल का बच्चा, उसके पास ला के 2 लाख रुपया दे देगा, तो 2 लाख रुपया आप दे देगा, तो उस बच्चा क्या कर लेगा, विकास कर लेगा? तो बच्चा जो है विकास नहीं करेगा धन का। उसको आप पोषण दीजिए सर। पोषण का मतलब मोमो और चाउमीन की नहीं, पोषण का मतलब कुछ ऐसा जैसे आपका दाल हो गया, दाल ये सब हो गया, सोयाबीन है, सब सब खिलाइए, क्या सब पोषण है। पोषण दीजिए, बच्चा का शारीरिक विकास होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां में कोई दिक्कत नहीं होगा, रोग एवं चोट का कारण नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, ठीक। अब बाबू सर रोग एवं चोट होगा नहीं तो बच्चा विकास कैसे करेगा? अब किसी को बाबू रोग होवे नहीं करेगा तो बच्चा विकास करेगा सर, लेकिन आगे जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है इसमें। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ध्यान इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी आपका थ्योरी का क्लास नहीं है कि थ्योरी जो है हम उसको अच्छा तरीका से व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? विवृद्धि सर क्या होता है? विवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। ये आपका इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
क्या संख्यात्मक विकास के कारण जो है आपका विविधि से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस लगभग 10 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन सर 52। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, तो वह जो है सिर संभालना जो है क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना का क्रियात्मक का मतलब जो मनुष्य के द्वारा होता है, नहीं इसे ध्यान रखें, सॉरी नहीं, इसका पकड़ना राइट आंसर होगा। क्रियात्मक बोल रहा है, क्रियात्मक का मतलब जो खुद से, सिर संभालना वो खुद से, जैसे हमको क्या है क्रियात्मक विकास का मतलब सिंपल से समझ सकते कि सर माइंड जो है किस तरीके से मुड़ी, इधर करे आगे करे पीछे करे, क्रियात्मक विकास है। बोल रहे हैं तो बोलने के लिए अंदर से उत्तेजित होता है, घुटनों का बल चलना वो माइंड जो है वर्किंग करता है, लेकिन पकड़ना कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कि जब अंडा और शुक्राणु जब मिल जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? निषेचन। इस तरीका से समझिएगा। ये आपका गर्भाशय, गर्भाशय ठीक। इधर से जब आपका शुक्राणु जाता है, शुक्राणु आया सर, एक मिनट आ जाइए, देखिए इधर से क्या वो शुक्राणु आया, यहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ से जो अंडाणु है यहाँ पर आकर जब मिलता है तो इस मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस मिलने की प्रक्रिया को क्या, तो निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण, गर्भ अवस्था के दौरान पता लगाया जा सकता है सर कि गर्भ अवस्था का यह परीक्षण है? तो यह जो आपका मूत्र की जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि गर्भ अवस्था है। एक आपका आता है कुछ एस्ट्रोनोमेंट आता है जिसके तहत पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है, तो वह जो आपका मूत्र की जांच से जो प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 हो गया ना 55। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, बताएं तो सर। थायराइड ग्रंथि गला में यहाँ पे जो यहाँ पे निकला हुआ ना इसको थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का क्या कहलाता है? तो थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी, थायराइड से निकला थायरॉक्सिन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 56। नवजात शिशु यानी जो बच्चा है जन्म के खड़ा हुआ है उसको नवजात बोलते हैं। तो नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? देखे होंगे सर कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत जो है कितना घंटा उन्हें सोने की जरूरी होती है? तो 16 से 18 घंटा। 16 से 18 घंटा जो है उस बच्चे को क्या है कि सोना अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब सर सोना जरूरी होता है उस बच्चे को, जो है लगभग 16 से 18 घंटा तक है सोना आवश्यक होता है। क्योंकि देखेंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो लोग 1-2 महीना बाद खाली सुतवे करता है ना, तो सोना उनके लिए बहुत फायदेमंद है ताकि उसका जो शरीर का जो विकास जो है क्या हो जाए, ग्रोथ हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
57 स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? स्त्री का जो अंडाशय है उसमें किसका निर्माण होता है? तो जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका, सभी होता है। अंडाणु भी होता है सर, एस्ट्रोजन भी होता है सर, प्रोजेस्टेरोन भी होता है। ठीक, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 57 हो गया 58। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुषों का प्रजनन तंत्र का भाग नहीं तो सर अंडाशन, या जो है फीमेल में पाया जाता है, या फीमेल का प्रजनन तंत्र का क्या है, एक पार्ट है। फीमेल का पार्ट है किस चीज का? तो फीमेल का प्रजनन तंत्र का क्या है, तो पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 58 हो गया। चलिए, तो आज भर की नहीं जो है आपका जो नेक्स्ट जो होगा, जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका चलेगा कहाँ गया, शैशव काल, ये चैप्टर 2 है। अगर आपको इसका सर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद जो आपका एक लिंक भेजा जाएगा जिस पे आप 249 रुपया पेमेंट कीजिएगा सर, तो आपको 12th का अर्थ का जो 12 चैप्टर का है, 12 चैप्टर का आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ध्यान, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है तो टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कीजिएगा अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज, अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज, ठीक है ना। वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं। स्टॉप से सेव हो जाता है ना।